आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। क्या आपको पता है कि छठ मैया कौन है? नहीं ना, तो आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन है छठी मैया। क्यों 36 घंटे का कठिन उपवास रखकर महिलाएं करती है पूजा। छठ पूजा बिहार का महापर्व है। यह बिहार ही नहीं, झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर छठी मैया है कौन और उनकी पूजा का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू होती है, जो छठ के पारण के दिन समाप्त होती है। छठ का यह पर्व लोक आस्था का प्रतीक है। इस त्योहार में पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन हो जाता है। बिहार, झारखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश में यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर छठी मैया है कौन और उनकी पूजा क्यों की जाती है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है छठी मैया। धार्मिक ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचना हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्राकृतिक का जन्म हुआ था। प्राकृतिक ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया है और षष्ठी देवी को ही छठी देवी यानी कि छठी मैया कहा जाता है। शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी है छठी मैया। छठी मैया को शिशुओं का अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। बच्चों की रक्षा करना छठी मैया का स्वाभाविक गुणधर्म है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों को दीर्घायु की प्राप्त होती है और उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। वहीं जिन महिलाओं को संतान नहीं होता है, वैसी महिलाएं अगर छठी देवी की पूजा करती हैं, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। महाभारत काल से जुड़ा है। छठ पर्व मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने का सलाह दिया था। बच्चों के जन्म के बाद घर में छठे दिन बच्चों की छठी पूजी जाती है। छठी पूजा जाने का मतलब छठी माता की पूजा से ही होती है। छठी की पूजा करने के बाद बच्चों को माता छठी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिस पर छठी मैया का आशीर्वाद रहता है, उसे बच्चे का सारा संकट दूर हो जाता है। छठी मैया स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ रहती है और उसकी सुरक्षा करती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यह नहीं पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को क्या करें, तो आप हमारा चैनल आजाद स्टोरी पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। क्या आपको पता है कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों मनाते हैं छठ? इस जिले में पहली बार हुई थी छठ पूजा। अयोध्या से है व्रती का गहरा संबंध। जाने ज्योतिषी से माता सीता द्वारा जिस तिथि को भगवान सूर्य की उपासना शुरू की गई, वह दिवाली का 6वां दिन था।
ऐसे में हर साल उसी तिथि को सूर्य उपासना की परंपरा शुरू हुई। माता सीता ने जिस जगह पर षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना की थी, वहां आज भी उनके पदचिन्ह मौजूद हैं। आशीष कुमार, पश्चिम चंपारण। सनातन धर्म में दिवाली और छठ पर्व का विशेष महत्व है। खासकर अगर बात की जाए यूपी और बिहार की, तो इन राज्यों में छठ को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। बड़ी बात यह है कि समय के साथ छठ पूजा देश के कई राज्यों में भी होने लगी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार दिवाली के 6 दिन बाद ही छठ पूजा की शुरुआत क्यों होती है? दिवाली के ठीक 6 दिन बाद शाम के वक्त भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की शुरुआत की जाती है, जो अगले दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव की पूजा से ही समाप्त होती है। ज्यादातर लोग इसके पीछे के वास्तविक कारण से आज भी अनजान हैं। बेतिया निवासी ज्योतिषाचार्य राधाकांत शास्त्री बताते हैं कि छठ महापर्व को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सतयुग में ही हो गई थी, लेकिन दिवाली की शुरुआत श्री राम के समय त्रेता युग से हुई। ऐसे में दिवाली के ठीक 6वें दिन छठ पूजा की तिथि आती है। इसका कारण बताते हुए आनंद रामायण का जिक्र करते हुए राधाकांत शास्त्री ने बताया कि जब श्री राम रावण वध कर अयोध्या लौटे, तो ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषिमुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। यज्ञ हेतु बिहार के मुंगेर में रहने वाले मुद्गल ऋषि को आमंत्रण दिया गया, लेकिन मुद्गल ऋषि ने श्री राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर राम और सीता स्वयं वहां पहुंचे थे। आनंद रामायण में है वर्णन। राधाकांत शास्त्री ने आनंद रामायण का जिक्र करते हुए बताया कि मुद्गल ऋषि ने मां सीता को गंगा छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। गौर करने वाली बात यह है कि माता सीता द्वारा जिस तिथि को भगवान सूर्य की उपासना शुरू की गई, वह दिवाली का 6वां दिन था। ऐसे में हर साल उसी तिथि को सूर्य उपासना की परंपरा शुरू हुई, जो दिवाली के 6ठे दिन की जाती है। माता सीता ने जिस जगह पर षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना की थी, वहां आज भी उनके पदचिन्ह मौजूद हैं। कालांतर में जाफर नगर दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण करा दिया, जो आज सीताचरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यह नहीं पता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को क्या करें, तो आप हमारा चैनल आजाद स्टोरी पर जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।